बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गोंदल। शहजाद अकबर ने जो सवालात शहबाज शरीफ को किए थे वो अभी तक उनके जवाबात नहीं आए। आज फिर शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ को ललकारा है, इस पर भी बात करेंगे। और नैब चेयरमैन ने आज फिर एक दफ़ा इरादा किया है कि वो करप्शन फ्री पाकिस्तान की तरफ जो है वो अपना सफ़र जारी रखेंगे। इस हवाले से भी बात करेंगे। उसके साथ जो है वो जो लोग नैब के इदारे को ख़त्म करने की साजिश कर रहे थे, अपोजिशन के लोग, बाद हुकूमती लोगों को मिलाकर, वो किस तरह नाकाम बना दी गई है, इस पर भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान का जो बयानिया है, शुरू से वो रहा है कि करप्शन का हमने खात्मा करना है, लूटी हुई दौलत वापस लानी है, इसकी तरफ जो है वो इंसाफ का निज़ाम इस मुल्क के अंदर कायम करना है। अब उसमें वो कितना कामयाब हुए, कितना उस तरफ सफ़र शुरू हुआ, कितनी उनकी नीयत है और दरमियान में जो रुकावटें हैं वो कहाँ कहाँ हैं, ये सारी बातें तो आप रोज़ सुनते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी बगल में बैठे होते हैं, खुशामदी होते हैं, बातचीत बहुत करते हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा उनके बयानियों को नुकसान पहुँचाने का मौजब बनते हैं। पता नहीं इमरान खान साहब उनको कुछ कहते हैं या नहीं कहते, लेकिन उनमें एक नाम जो है वो सरफरस्त है शेख रशीद साहब का। शेख रशीद साहब बड़े मुतनाज़ा किस्म के बयान देते हैं। उनको वजारत तो रेलवे की दी हुई है, लेकिन वो फवाद चौधरी साहब की तरह दूसरे मामले में टांग अड़ाने के बड़े महर आदमी हैं। अब वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ के मामले में नैब जो है वो टार्जन बनने जा रहा है। अगर शहबाज शरीफ का सॉफ्टवेयर ठीक हो जाए तो फिर ये बच सकते हैं। चौधरी बरादरान के हवाले से उन्होंने बयान दिया कि चौधरी बरादरान को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो हमारी पार्टी हैं। और साथ वो कहते हैं कि जनाब ये जो है वो इस हवाले से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नैब जो है अब किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अब इस तरह के बयानात जो शेख रशीद साहब देते हैं, तो ये तो इमरान खान के बयानियों को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वो ये कि ऐसे लग रहा है कि जैसे अपोजिशन का एक जो बयानिया है उसको तकवीत देने की कोशिश कर रहे हैं शेख रशीद साहब, कि नैब न्याजी गठजोड़ है, जो हुकूमत चाहती है, जिस बंदे को पकड़वाना चाहती है, जिसके खिलाफ जो है वो रेफरेंस बनवाना चाहती है, उसको पकड़वा देते हैं, उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाता है, नैब उसको अरेस्ट करती है और वो पकड़ लेते हैं। और ये बात जो है वो शेख रशीद जिस तरह की एक गैर जो है वो समझे कि संजीदा किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, ये वो इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगरचे वो ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि मेरा ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी से है और रावलपिंडी के अंदर जो रहने वाले हलके हैं उनसे उनका हमेशा ताल्लुक होता है। लेकिन ये एक ऐसे शख्स की जिद्दोजहद है जिसने 22 साल 24 साल जो है वो इस कोशिश के अंदर लगाए हैं और लोगों का माइंड मेकिंग करने के बाद जो है वो इक़्तिदार अल्लाह ताला ने उसको दिया है। अब वो उस हवाले से कोशिश कर रहा है कि इदारे इंडिपेंडेंट हों। वो तासर दे रहा है और बता रहा है कि नैब एक जो है वो खुद मुख्तार इदारा है, वो हुकूमती लोगों को भी पकड़े, अपोजिशन को भी पकड़े, जो भी करप्ट है उसका एहतसाब होना चाहिए, लूटी हुई दौलत जो है वो मुल्क में वापस आना चाहिए। और ये उस वक्त के अंदर जो है वो शेख रशीद साहब इस तरह के गैर संजीदा जो है वो बयानात दे के इस इमरान खान के बयानिए को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश करते हैं। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के संजीदा हलकों को और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ज़रूर जो है वो नोटिस लेना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जो अपोजिशन की तरफ से एक और कोशिश थी वो ये थी कि बाज़ हुकूमती लोगों को भी मुतमईन किया जाए और ये जो नैब का इदारा है ये ख़त्म हो सके। अब ये नैब का जो इदारा है ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये एक नई डेवलपमेंट हुई है और आईनी माहरीन ने, कानूनी माहरीन ने हुकूमत को और कैबिनेट को ये मशवरा दिया है कि ये इदारा ख़त्म इसलिए नहीं हो सकता कि इसके वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद बदउनवानी जो कन्वेंशन है उस पे नैब के इदारे के दस्तखत हैं। और दूसरे ममालिक से जो करप्ट लोगों को पकड़ना होता है या मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की जो नाजायज़ दौलत पाकिस्तान से वहाँ ट्रांसफ़र होती है, कोई मुआहदा करना पड़ता है या उनके साथ कोई बातचीत करनी पड़ती है, तो वो कानून के मुताबिक नैब का दायरा अख्तियार है कि वो बात करे। मुल्ज़मों को वापस लाने के हवाले से FIA का भी कुछ इस्तेकाक है। लेकिन जब भी करप्शन का मामला होगा तो नैब जो है
वो बाकायदा तौर पर UNO से जो है वो अप्रूव्ड है। इस हवाले से कन्वेंशन पर इसके दस्तखत हैं और बदअनवानी के खिलाफ और मनी इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसके अंदर जो भी मुआवनत होगी उसके अंदर नैब के जो है वो सिग्नेचर है 2013 के अंदर। इसलिए इस इदारे को बिल्कुल ख़त्म जो है वो पाकिस्तान में नहीं किया जा सकता। इस वजह से उन जो लोग थे उनके ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गए कि नैब ख़त्म होने जा रहा है। अब है इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से नैब चेयरमैन जो है शहजाद अकबर से पहले उनकी आज की मैं थोड़ी सीधा सीधा बातें कर लूं। वो कहते हैं जी कि हमें कोई किसी का खौफ नहीं है, बिल्कुल हम ना कोई हमारी पार्टी है ना ग्रोह है ना जमात है, हम गैर जनबदारी के साथ एहतसाब कर रहे हैं। करप्शन फ्री पाकिस्तान हमारी मुहिम है और उस तरफ हमारा सफ़र जारी रहेगा। और इसके अंदर हमें बेशक मुश्किलात का सामना है, इन्वेस्टिगेशन में मुश्किलात है, बाज़ औक़ात जो है वो इंतज़ामी मामलात हैं, बाज़ औक़ात जो है वो लोगों की कमी का सामना है, लेकिन अपनी कैपेसिटी के अंदर नैब किसी को भी नहीं छोड़ेगा, खा उसका ताल्लुक अपोजिशन से हो, खा उसका ताल्लुक जो है वो हुकूमती जमात से हो। अब वो कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। नैब की कारकर्दगी को बैनुल-अक़वामी इदारों ने सराहा है। करप्शन फ्री पाकिस्तान कौमी खिदमत समझकर हम सर अंजाम दे रहे हैं। बदअनवानी का खात्मा और लोगों की लूटी रकम की वापसी, खा कोई भी प्रोपेगेंडा किया जाए, हमें धमकी दी जाए, प्रेशर बिल्ड किया जाए, जो भी हमारे ऊपर बोतान लगाएगा तो वो बेशक लगा ले, लेकिन हम उनको पकड़ेंगे। और मनी लॉन्ड्रिंग किसी ने की है, आमदन से जायद किसी के असासे हैं, और हाउसिंग सोसाइटी हैं इलीगल, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैं इलीगल, मुदारबा स्कैंडल टाइप के कोई स्कैंडल हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है, बैरून मुल्क जो है वो गैर कानूनी कोई एक्टिविटी की है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो ओहदों का नजायज तौर पर इस्तेमाल करके कोई आपने रकम लोगों की हथियाई है, तो नैब के जो भी दायरा अख्तियार के अंदर आता है हम उसमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और ये एक किस्म का मैसेज दिया गया है शहबाज शरीफ को। और अभी जो ज्यादा शायद खाकान अब्बासी टाइप लोग जो है वो एतराज़ात कर रहे थे कि आप जो मर्जी है हमारे खिलाफ मुहिम करें, नैब को ख़त्म करना है, इसके साथ ये करना है, तो हम आपकी इन बातों में आने वाले नहीं हैं, आपको पकड़ेंगे। और शहबाज शरीफ जो है वो आपको इल्म है कि बेशक चौधरी निसार से भी मुमकिन तौर पर वो बताया जा रहा है मुबैना तौर पर राब्ते कर रहे हैं, मगर राब्ते अब शायद उनके कारगर ना हों और वो उनको जो है वो जेल के हवा खानी पड़ेगी। अब फैसला सिर्फ ये हो रहा है कि ईद से पहले ईद जो है वो वहाँ जाके मनाएंगे या ईद के बाद वहाँ पहुँचेंगे। इस हवाले से बातचीत जारी है, मुशावरत हो रही है। और आज शहजाद अकबर साहब ने जो मुआवन ख़ुसूसी बराए एहतसाब हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि नैब से मुतालबा किया है उन्होंने कि नैब जो है वो ECL में नाम डालने की सिफारिश करे। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि हुकूमती सतह पर यह फैसला कर लिया गया है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL के अंदर डालना चाहिए। अब ज़ाहिर है केस उनका नैब के पास है, नैब अगर सिफारिश करती है तो हुकूमत जो है वो वजारत दाखिला उनका नाम ECL में डालेगी ताकि वो बैरून मुल्क फरार ना हो सकें। अगरचे वहाँ भी डेली मेल का मुकदमा जो है वो शहबाज शरीफ के लिए टफ होता जा रहा है और जो उन्होंने यहाँ आके तासर बनाने की कोशिश की थी वो बिल्कुल उस गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, क्योंकि झूठा पाकिस्तान में भी झूठा होता है और लंदन में भी झूठा होता है। अब आप देखिए कि इस हवाले से वो बता रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब के किक बैक्स के हवाले से नाकाबिले तरदीद जो है वो शवायद आ चुके हैं, हमारे पास पूरी ट्रेल आ चुकी है। इस हवाले से उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक मसरूर अनवर नामी शख्स है जिसके अकाउंट से शहबाज शरीफ को 1,90,00,000 की रकम जो है वो मुंतकिल हुई है। कोरोना वायरस के अलावा वो कहते हैं कि करप्शन वायरस है। मसरूर अनवर EOBI के रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो शरीफ ग्रुप का एक मुलाजम है, 3-4 मरले के मकान में रहता है। करप्शन में जो साथ देने वाले वो कहते हैं कि जितने भी करैक्टर हैं वो हमारे नोटिस में आ चुके हैं, रिकॉर्ड में आ चुके हैं। और ये मसरूर अनवर जो है ये नैब की कस्टडी में है, बाकायदा तौर पर इसके बयानात कलम बंद हो चुके हैं कि किस तरह इसको जो है वो नाजायज तरीके से बगैर जो है वो बताए इस्तेमाल किया गया। और इसके साथ जो है वो मरियम औरंगजेब को उन्होंने चैलेंज किया है शहजाद अकबर साहब ने। आपको इल्म है कि मरियम औरंगजेब जो है वो एक खातून है,
और वो जब भी बात होती है वो मैदान में आ जाती हैं, ना उनको आगे की बात होती है ना पीछे की बात होती है, और वो जवाब बेचारे दे नहीं पाते। लेकिन पता नहीं अब कितने में उनको जो है ये मुलाजमत दी हुई है उन्होंने, यकीनन वो हक अदा करने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन ये है कि उनका बात जो है बिल्कुल फजूल होती है। अब जब से शहजाद अकबर ने 10 सवालात किए, शहबाज शरीफ को खुद जवाब देने चाहिए थे, वो मीडिया के अंदर आकर जवाब नहीं दे रहे। दूसरा, उनको नैब के सामने जो जवाब देने चाहिए थे, नैब के सामने भी वो जवाब नहीं दे रहे। और उसके बाद अब क्या जवाब बनता है कि कोई कहे कि जनाब ये नैब न्याजी गठजोड़ है और वैसे ही हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि अब शहबाज शरीफ जो है वो फंस चुके हैं, और अगर उनको किसी महकमा ज़राअत ने फेवर देने की कोशिश की तो यकीनन इस मरतबा आवाम बेदार हो रही है और महकमा ज़राअत का बहुत नुकसान होगा। जबकि महकमा ज़राअत से आवाम को बड़ी मोहब्बत है, आपको इल्म है, और इसके बगैर हमारे मुल्क का चारा भी नहीं है, यही हमारे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करता है। लिहाजा महकमा ज़राअत भी मोहतात रहे और करप्ट लोगों को सजा होने दीजिए, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है जो मुतासर हुई है वो भी अच्छी हो और मुल्क पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।